हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। मान लो आपके पास दो प्लेन मिरर्स दे रखे हैं इस तरह से, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है और इन दोनों के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को हम सिमेट्रिकली भी प्लेस कर सकते हैं एंड अनसिमेट्रिकली भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से कितनी इमेजेस बनेंगी इन दोनों मिरर में, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो एग्जाम में इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप किस तरह से करोगे, देखो मान लो ये एक आपके पास प्लेन मिरर है, ये आपके पास सेकंड प्लेन मिरर है। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, तो हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है किया हुआ। अब कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी इसकी, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम? देखो 360 को डिवाइड कर देंगे जो भी एंगल आपको गिवन होगा दो प्लेन मिरर के बीच में। ठीक है, ये सॉल्व करके आपके पास कोई वैल्यू आएगी। मान लो वो वैल्यू कौन सी आ रही है? n। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या करना है, केस 1 हम ले रहे हैं। इफ n इज इवन, मान लो ये सॉल्व करके आपके पास वैल्यू जो भी आ रही है वो कैसी आ रही है? इवन नंबर आ रहा है वो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। अगर ये वाली वैल्यू इवन आ रही है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होंगी वो क्या होंगी? n-1। उस वाली वैल्यू में से हम 1 माइनस कर देंगे, उतनी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। क्लियर है? ओके। वेदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली, चाहे जो ये ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिकली प्लेस किया हो चाहे अनसिमेट्रिकल प्लेस किया हो इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में, अगर n की वैल्यू इवन आती है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? उस n में से हम 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, उतनी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। क्लियर है? अब देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का हम केस ले लेते हैं। जैसे मान लो सिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, मान लो आपके पास गिवन है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है? 360 डिवाइडेड बाय 60 है ना, ये किसके बराबर आएगा? n के बराबर। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वाली वैल्यू कैलकुलेट करके आपके पास 6। क्लियर है? तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। n क्या है अब आपके पास? इवन है ना। अगर n इवन है, हमने क्या कहा, अगर n इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो कैसी होंगी? n-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएंगे आपके पास? n-1। और n-1 का मतलब क्या है? n कितना है? 6 माइनस 1, और ये किसके बराबर आ गया आपके पास? 5 नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी। क्लियर है? ये अभी हमने लिया सिमेट्रिकल वाला केस। सिमेट्रिकल में क्या बोल रहे हैं? देखो थीटा अगर कितना है? 60 डिग्री। सिमेट्रिकल का मतलब है इस तरह से, देखो मान लो एक आपके पास ये वाला है मिरर और सेकंड मिरर ये वाला है, इधर ये पॉलिश हुआ है। ठीक है, जो आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? यहाँ पे प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट है। ये पूरा एंगल कितना है? 60। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वो मान लो ये मिरर m1 है और ये वाला मिरर क्या है? m2 है। ये m1 के साथ भी 30 डिग्री बना रहा है और m2 के साथ भी 30 डिग्री बना रहा है। ये हुआ सिमेट्रिकल केस। ठीक है, m1 के साथ भी 30 डिग्री, m2 के साथ भी कितना बना रहा है? 30। सिमेट्रिकल प्लेस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस्ड है यहाँ पे? सिमेट्रिकली, है ना। चाहे सिमेट्रिकली प्लेस हो चाहे अनसिमेट्रिकली, अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? n-1 मीन्स 6 माइनस 1 5। वैसे अनसिमेट्रिकल का केस है। देखो अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? अगर हमने क्या लिया है, देखो थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम? 60। तो अनसिमेट्रिकल किस तरह से लेंगे? मान लो एक आपके पास ये है और एक ये है। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल क्या होगा? इस तरह से ले लो, ये वाला एंगल 40 और ये कितना हो गया? 20। जो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है ना। ये अनसिमेट्रिकल वाला केस हो गया। अनसिमेट्रिकल वाले केस में भी क्या होगा? वही नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएंगी आपके पास? n-1। और n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? वही वाला फॉर्मूला, 360 डिवाइडेड बाय 60। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6, है ना। और यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी आपके पास? 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया?
ओके, अब देखो आपके पास नेक्स्ट केस है, केस 2, इफ n इज ऑड। ये तो था अगर n इवन आ रहा था ये कैलकुलेट करके, है ना। तो आपने क्या कहा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या आनी है, n-1, चाहे सिमेट्रिकली प्लेस है चाहे अनसिमेट्रिकली, बिकॉज आपको क्वेश्चन में ऐसे कहेंगे, है ना, कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस है और एंगल ये वाला है, ठीक है। ओके, अब देखो केस 2, अगर n की वैल्यू ऑड आती है तो अगर तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस है, ठीक है, तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, देन नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो किसके बराबर होंगी, n-1 के बराबर ही, अगर सिमेट्रिकल प्लेस हैं तो। सेम वही वाला केस जो इस वाले में था, इवन था तो भी n-1 था, ऑड आ रहा है तो भी n-1 होंगी नंबर ऑफ इमेजेस, पर कब, अगर वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जो थीटा आपको गिवन है 120, क्लियर है, 120 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इस तरह से एक मिरर ये ले लो, एक ये वाला ले लो, इस तरह से, है ना। इनके बीच का एंगल कितना है, ये वाला 120। सिमेट्रिकली प्लेस हैं तो मतलब सिमेट्रिकली हैं तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पे। ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 और ये वाला भी कितना होगा 60, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। यही हुआ ना सिमेट्रिकल वाला केस, है ना। तो इस वाले केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी वो n-1। पहले आप n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, n की वैल्यू क्या आएगी इस वाले केस में, देखो 360 डिवाइडेड बाय 120, है ना। और ये सॉल्व करके आपके पास क्या आने वाला है 3, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, n क्या है अब ऑड है ना, ऑड है पर सिमेट्रिकली प्लेस है वो ऑब्जेक्ट, तो भी क्या होगी नंबर ऑफ इमेजेस इवन वाले की तरह ही n-1, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी आपके पास n-1, मीन्स कितनी आ जाएगी 3-1, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। क्लियर, सेम थिंग है ना। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसी में ही अगर हम ले अनसिमेट्रिकल, अगर ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस है अनसिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल प्लेस है तो किस तरह से होगा, देखो अब इस वाले केस में भी हम क्या कर रहे हैं, जो आपके पास थीटा की वैल्यू है ना, थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 120, ठीक है। अब कैसा है वो अनसिमेट्रिकल प्लेस है, मीन्स इस तरह से आप ले सकते हो, इस तरह से कुछ, है ना। एक आपके पास मिरर ये है, m1 ले लो, ये m2, इस तरह से इनके बीच का एंगल 120 है, ये मान लो आपके पास कितना है 90 डिग्री, और ये कितना बच गया 30, है ना, ये अनसिमेट्रिकल हो गए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब इस वाले केस में अगर अनसिमेट्रिकली प्लेस हैं वो, और आपके पास n की वैल्यू ऑड आ रही है, अभी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या है इसमें 360 डिवाइडेड बाय 120, है ना, और ये कितनी आ रही है 3, n क्या है ऑड, और जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो कैसा है अनसिमेट्रिकल है, तब जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी तो वही वैल्यू आएगी जो n की वैल्यू होगी। इसमें से हमें 1 माइनस नहीं करना है, सिंपल एक ये वाला केस है जो सबसे डिफरेंट है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, इसमें n ही होंगी, मीन्स 3 ही आएगी वैल्यू। क्लियर है, सिर्फ अनसिमेट्रिकल वाले केस में अगर n की वैल्यू क्या है ऑड है और अनसिमेट्रिकली प्लेस है ऑब्जेक्ट, तो जो आपके पास n की वैल्यू है वही नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, बस ये वाला डिफरेंस है। बाकी इवन वाले में भी और ऑड नंबर आ रहा है उसमें भी अगर सिमेट्रिकली प्लेस है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी n-1। क्लियर होगी आपकी वाली बात, ओके। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट केस ले रहे हैं हम, इफ 2 प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर 2 प्लेन मिरर कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं तो किस तरह से होगा, देखो मान लो एक आपके पास ये है और एक ये वाला है ना, ये वाला देखो इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है, मान लो मिरर m1 और ये m2 है, परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा, देखो तब नंबर ऑफ इमेजेस सबसे पहले आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू, n इक्वल टू किसके बराबर होगा 360 डिवाइडेड बाय 90, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4, है ना, और n क्या आ रहा है, आप देखो इवन, अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस इसमें भी क्या होंगी, देखो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी n-1,
दैट इज 4 माइनस 1 कितनी आएगा 3। जब भी दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, जो आपस में प्लेस्ड कैसे हैं, वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो कितनी होंगी, हमेशा उसमें 3 आती हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला केस है, अगर आपके पास इफ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, अगर कैसे हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, मान लो एक ये वाला है, ठीक है, और एक इस तरह से प्लेस है ये वाला, इस तरह से प्लेस्ड है, और ऑब्जेक्ट आपने कहीं यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा अभी इस वाले केस में, देखो जो n की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब दो प्लेन मिरर हैं, देखो ये आपके पास m1 है और m2, इनके बीच का एंगल क्या है, ये पैरेलल है, पैरेलल है मीन्स एंगल कितना है दोनों के बीच में 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस वाले केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो कैसी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी इसमें, इन्फिनिटी, बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। ये देखो ये वाली चीज़ कैसी होती है, जैसे मान लो आपने दो मिरर को क्या रख दिया हुआ है, पैरेलली प्लेस किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, हमें बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी बहुत सारी इमेजेस हमें दिखती हैं। क्लियर है? देखो इस वाले केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं जब भी प्लेन मिरर कैसे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। प्लीज देखो इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो किस तरह से बनेगी, देखो ये मान लो m1 है, ये आपके पास m2 है, पैरेलली प्लेस्ड है, ये मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है ना। अब देखो अगर हम m1 की बात करें तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना है x, यहाँ से कितना दूर है, ये x है। अब जितना x है, अगर इस वाले ऑब्जेक्ट की m1 में इमेज कौन सी बनेगी, इसमें कितनी कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस इधर को, तो यहाँ बनेगी, मान लो ये x है ना, इतने डिस्टेंस यहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी कौन सी, उसको हमने I1 नाम दे दिया, ठीक है, इधर जो बनेगी। क्लियर है ये वाली बात, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है ना, एक इमेज तो यहाँ पे बनेगी। और अगर m2 की बात करें मिरर में, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर m2 मिरर की बात करें तो कहाँ बनेगी इमेज, ये भी x है, मान लो ये भी x है, तो x ही डिस्टेंस इधर को बनेगी, यहाँ पे ये बन गई आपकी कौन सी इमेज, I2 इमेज आपकी यहाँ बनेगी मिरर m2 में। क्लियर है? ओके अब देखो जो मिरर m1 है होता कैसे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होती हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो जो m1 है, अब ये वाला जो है, ये वाली जो इमेज है, ये m1 के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ना। देखो ये m1 मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है, ये इसके लिए क्या करेगा, ये वाली जो आपके पास इमेज बनेगी, ये इस वाले मिरर के लिए क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो इस वाले की इमेज बनेगी यहाँ पे, ये वाला मिरर बनाएगा, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे, देखो ये वाली I2 है, ये कितना दूर है इससे, डिस्टेंस उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी इमेज। ये x हो गया, ये भी x और यहाँ पर भी x है, ये है ना, तो कितना हो गया x प्लस x प्लस x 3x। तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, इस वाले के लिए x और x 3x पे, मान लो यहाँ पे 3x आ रहा है मान लो, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है 3x है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी एक इमेज, उसे हम I3 का नाम दे देंगे। वैसे ही क्या होगा, सेम केस क्या होगा, देखो जो ये वाली है, जो I1 ये वाली इमेज है, ये m2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा। देखो m2 मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। तो m2 में इस वाली इमेज की भी एक और इमेज बनेगी, और कितना डिस्टेंस है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है I1 का, x और x 3x है ये भी, तो ये भी इमेज कहाँ बनेगी 3x इस तरफ, ये x हो गया, यहाँ मान लो यहाँ पे बन रही है, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, मान लो ये 3x है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इमेज बनेगी I4 वो यहाँ बन जाएगी। इस तरह से क्या होता है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती रहती हैं। क्लियर है? क्योंकि क्या होता है, जो एक इमेज होगी वो दूसरे वाले मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना। और जो यहाँ पे इमेज बनी होगी वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो क्या हो जाती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। क्लियर हो गया? ओके देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने बस ये सिंपल सी थिंग्स याद रखनी है,
ठीक है। जब n क्या होता है, इवन होता है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती हैं वो हमेशा n-1 होती हैं। और अगर n ऑड है तो अगर ऑब्जेक्ट जो है अनसिमेट्रिकल प्लेस है तो नंबर ऑफ इमेजेस वही रहेंगी जो n की वैल्यू है, अदरवाइज क्या होंगी उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ इमेजेस कैसी होंगी, n-1। और पैरेलली प्लेस्ड है तो इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं। और अगर वो परपेंडिकुलर हैं दोनों दो प्लेन मिरर तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो कितनी फॉर्म्ड होती हैं, 3। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।